देखिए लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स प्लस 1 टू द पावर 10 प्लस एक्स प्लस 2 पर पावर 10, यहां भी 10 है, प्लस ऐसे चल करके एक्स प्लस 100 टू दी होल में पावर 10 बट एक्स पर पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर 10 है। तो बताइए वैल्यू क्या होगा इसका। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें देखिएगा कि इसको अगर हम ब्रेक करें तो x पर पावर 10 आएगा, कम से कम आएगा ही एक जगह। और यहां भी सॉल्यूशन करते हैं कि x पर पावर ये 10 यहां पर भी आने का चांसेस है। ठीक है, और यहां पर भी देखिएगा कि x पर पावर 10 आने का चांस है, हर जगह आने का चांस है x पर पावर 10। ठीक है, तो क्या ठो इस तरह का आएगा, तो 100 ठो इस तरह आएगा कि देखिए 1 2 3 से लेकर के 100 तक है। तो इसका मतलब है कि 100 ठो इस तरह का आएगा जो x पर पावर 10 आएगा। ठीक है एकदम। और इसके बाद नीचे में देखिएगा कि x पर पावर 10 जो है वो एक ठो है, ओनली 1 है। ठीक है, इस तरह का 1 है, एक ही ठो है, बाकी नहीं है। तो ऊपर में देखिएगा कि क्या है कि x पर पावर 10 है, उसका कोफिशिएंट हमें मिला 100 रहेगा, 100 गो इस तरह रहेगा। तो x पर पावर 10 तो उसके बगल में 100 है, 100 गो है तो उसका कोफिशिएंट 100 हुआ, और नीचे में 1 गो है तो उसका कोफिशिएंट 1 है, नहीं इसका आंसर 100। ये शॉर्ट में आंसर। ठीक है, या फिर दूसरा मेथड से अगर हम बनाना चाहें तो क्या करेंगे, हम यहां से x पर पावर 100 को कॉमन लेंगे। ठीक है, x पर पावर 100 में कॉमन लेंगे, x ये यहां क्या करेंगे, x पर पावर 100 को कॉमन लेंगे तो अंदर में जो है वो 100 बचेगा और बाकी और भी चीजें रहेगा। ठीक है, और भी चीजें रहेगा तो उसमें क्या होगा कि x पर पावर 10 नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा। और जैसे ही कम रहेगा, अगर हम बात करें दूसरा चीज का, ये 100 रहेगा और प्लस में यहां पर कुछ मान लीजिए 1 रहेगा और बटे में x रहेगा, फिर 1 रहेगा और बटे में 2, ऐसे करके यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके 1 बटे x पर पावर कुछ 99 तक। ठीक है, ऐसे रहेगा, माने 9 तक रहेगा, 10 तक नहीं, ऐसे रहेगा। ठीक है, और बटे में जो है यहां पर जो है x पर पावर 10 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ये 10 टू द पावर 10 बटे x पर पावर 10 रहेगा। तो ये x यहां पर कट जाता है, जैसे ही लिमिट हम बैठाते हैं तो ये 100 बचता है, और बाकी सब में जैसे हम यहां पर बैठाते हैं लिमिट इस जगह तो ये पार्ट 0, ये पार्ट सब पार्ट 0 हो जाता है। तो मेरे पास एक और नीचे यहां पर देखिए 1 बचता है, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरा 100 होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में भी हम बना सकते हैं और ऐसे भी। तो देखिए लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, क्या दिया है देखिए, पूरा की इवेलुएट लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट लेकर के n तक, है ना, से लेकर के n तक का प्लस बटे n स्क्वायर है। तो देखिए ऊपर में देखिए क्या दिख रहा है कि ये नेचुरल नंबर का जो है सम है 1 से लेकर के n तक। तो नेचुरल नंबर का सम जो होता है 1 से n तक, इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में एपी चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर के इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे होता है 2, और नीचे में पहले से दिया है n स्क्वायर। ये इसको हम लोग शॉर्ट इसका जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा, और यहां से एक n कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास बचेगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये n प्लस 1 बटे n, ये 2n। ठीक है, 2n। तो ऊपर में देखिएगा कि n का मैक्सिमम पावर 1 है यहां पर, यहां तो n का पावर हम 0 है, तो मैक्सिमम पावर n का 1 है, और नीचे में मैक्सिमम पावर भी 1 है। तो जब हम यहां पर 1 है तो इसका जो है मैक्सिमम पावर 1 है, तो n का जो पावर है उसके बगल में जो n का कोफिशिएंट है, माने n का मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट ऊपर में है वो देखिए कितना है 1, यहाँ 1 लिखेंगे, और नीचे में जो n का कोफिशिएंट है वो देखिए कितना है 2 है, और दोनों में पावर सेम है, तो फिर ये मेरा 1/2 आंसर। ठीक है, ये पहला तरीका हुआ शॉर्ट में। अगर इसी को और एक तरीके से बनाना हम चाहेंगे, है ना, कि जो बुक के अकॉर्डिंग दिया है, तो देखिए शॉर्ट में कैसे होगा कि यहाँ पर जो है ये n को अगर हम यहाँ कॉमन लेते हैं ऊपर में तो ये 1 बनता है, यहाँ से देखिए n नहीं था तो कॉमन लिए थे तो 1/n बचता है, और यहाँ पर 2n है तो ये n कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इससे हम अगर हम लिमिट अब पुट कर देते हैं तो ये 1 प्लस 1 बटे इनफाइनाइट हो जाएगा, और बटे में यहाँ 2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस इनफाइनाइट का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो 1 प्लस 0/2 हो गया, और 1/2 मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है।